संपूर्ण दुर्गा सप्तशी अध्याय में आप सुन रहे हैं 13वां अध्याय, जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती की कृपा से ही तुम, यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडे जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुथर उन उत्तम व्रत वाले ऋषि मेधा को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में बड़ी गलानी हुई। राजा और वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन की अभिलाषा हेतु तपस्या करने लगे। वैश्य देवी के परम उत्तम सुतक का जप करने लगा। इस प्रकार दोनों, राजा तथा वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका की देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम स्वर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से विख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान किए। उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुथर देवी से वरदान पाकर भगवान सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। आओ, इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सुथर और वैश्य के वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।